तो चलिए, सबसे पहले आप सब भक्तों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। तो जैसे कि हर बार हम लोग सुबह सुबह ये सत्र करते हैं, तो आज ये भगवान आज देखते हैं भगवान आज इस सत्र पे हमें क्या बता रहे हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग जगन्नाथ जी के चरणों में प्रार्थना करेंगे। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय नमो नमः। बोलिए जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा माई की जय। सर्वशक्तिमान सुदर्शन चक्र राज की जय। तो फिर प्रभुपाद के चरणों में प्रार्थना करेंगे सबसे पहले। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यह है हमारा कृष्ण कृपा मूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद की जय। मेरी आवाज आ रही है माता जी आप लोगों को? हाँ प्रभु जी, एकदम साफ आ रही है। अच्छा, ठीक है माता जी। तो चलिए, आज का जो सबसे पहला श्लोक है ये है सर्वभूतानि कौन्ते प्रकृतिम यान्ति मामिकाम कल्प अक्षये पुनस्तानि कल्पादौ वृषाजम्यहम्। तो शब्दों के यदि अर्थ देखें तो सर्वभूतानि सारे प्राणी, कौन्ते हे कुंती पुत्र, प्रकृतिम प्रकृति में, यान्ति प्रवेश करते हैं, मामिकाम मेरी, कल्प अक्षये कल्पांत में, पुनः फिर से, तानी उन सबों को, कल्प आदव कल्प के प्रारंभ में, विसृजामि उत्पन्न करता हूं अहम मैं। तो अनुवाद इस प्रकार है कि हे कुंती पुत्र, कल्प का अंत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं और अन्य कल्प के आरंभ होने पर मैं उन्हें अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न करता हूं। तो देखिए, आज हमें दो श्लोक लेनी है। तो दूसरा श्लोक यहाँ है जहां पर भगवान कहते हैं कि प्रकृतिम स्वाम भाष्ट्यभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूत ग्राम इमं कृतसन्मवशम प्रकृति वशात। संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है। यह मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता रहता है और मेरी ही इच्छा से अंत में विनष्ट होता है। तो देखिए, इस जगह इस श्लोक में भगवान खास करके ये बता रहे हैं कि पूरा जो जगत है वो भगवान के अधीन है और भगवान की इच्छा से वो बार बार प्रकट होता है और अधीन होता है। ठीक है, इस श्लोक में। और ये जो 7वां श्लोक है, तो यहाँ भगवान कहते हैं कि कैसे कल्प के अंत में भगवान हर जब जब एक कल्प का अंत होता है तब तक भगवान प्रवेश करते हैं और फिर सृष्टि के सृजन करते हैं। तो इन दोनों चीज को हम लोग देखेंगे। तो आज जो ये एक आप शब्द देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ लिखा हुआ है कल्प का अंत में, तो इसे थोड़ा याद रखिएगा। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले भगवान क्या हमें बताते हैं कि कैसे देखिए, अभी जो प्रकरण चल रहा है, इस प्रकरण से हमें ये पता चलता है कि भगवान अभी ये हमें बता रहे हैं कि जो पूरा का पूरा भौतिक सृजन जो है, भौतिक सृष्टि जो है, कैसे पूरी तरह भगवान के ही निगरानी में चलता है, भगवान पर ही आश्रित है। और ये जो पूरा भौतिक जगत है, पूरा का पूरा भौतिक जगत भगवान के शक्ति पर ही कार्यरत है। तो जैसे मैंने कहा कि भी भगवान एक श्लोक, पहले श्लोक में भगवान बताते हैं कि ये जो कल्प के अंत में, तो कल्प का मतलब क्या होता है कि जब भगवान ब्रह्मा जी का आयु, जब ब्रह्मा जी का प्रलय होता है, तो ब्रह्मा जी का प्रलय कब होता है, ब्रह्मा जी की उम्र क्या है, तो पहले हम लोगों ने इस बारे में चर्चा किया है, तो ज्यादा समय नहीं लेंगे इस पे। तो ब्रह्मा जी की कुल आयु होती है 100 वर्ष। और ब्रह्मा जी का एक दिन कैसे होता है, जब हमारा 1000 सतयुग, 1000 द्वापर, 1000 त्रेता और 1000 कलयुग जब बीत जाता है, तो ब्रह्मा जी का एक दिन का मतलब है 12 घंटा खत्म होता है। मतलब जब हमारे सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग ये चारों 2-2 हजार बार खत्म हो जाती है, तब जाकर ब्रह्मा जी का एक दिन, जो कहते हैं 24 घंटा, पूर्ण होता है। इस तरह 24 घंटा, 2 दिन, 1 महीना, 1 साल,
ऐसा करते 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 जब 100 वर्ष की आयु ब्रह्मा जी की हो जाती है तो ब्रह्मा जी का क्षय हो जाता है। और जब ब्रह्मा जी का क्षय हो जाता है तब जाकर पूरा ब्रह्मांड जो है भगवान में पुनः प्रवेश कर जाता है। तो ये था जब जो पहले श्लोक में हम लोगों ने देखा कि जब भगवान बताते हैं कि कल्प के अंत में पुनः पूरी सृष्टि भगवान में विलीन हो जाती है। और उसके बाद 8वें श्लोक में भगवान बताते हैं कि कैसे ये पूरी सृष्टि भगवान के अधीन है, भगवान के ही नियमों के अनुसार ये पूरी सृष्टि चलती है। तो वहां पर भगवान बताते हैं कि ये जो पूरी सृष्टि है भगवान की, जैसे हम लोग जानते हैं भगवान की 2 प्रकार की शक्तियां होती हैं, एक है पराशक्ति, एक है अपराशक्ति। तो ये जो भौतिक सृष्टि है भगवान की अपराशक्ति की अभिव्यक्ति है, ठीक है। और यहाँ तो फिर इस 8वें श्लोक में भगवान बताते हैं कि जब भगवान का जब एक बार पूरा पूरा ब्रह्मांड क्षय हो जाता है और पुनः भगवान को इच्छा होती है कि नहीं अब दोबारा सृजन करना चाहिए, तो जैसे छांदोग्य उपनिषद कहती है कि जब भगवान को एहसास होता है कि एको अहम बहुश्यामः, कि मैं एक हूं और मैं बहुत होना चाहता हूं, तो भगवान अपनी ही शक्ति से पुनः सब चीजों का सृजन करते हैं। तो सृजन की प्रक्रिया यहाँ बताई गई है कि कैसे सृजन होता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो महतत्व शक्ति होती है, महतत्व शक्ति से सबसे पहला पुरुष अवतार जिनका नाम महाविष्णु है, उनका आवरण होता है, वो आते हैं। और महाविष्णु क्या होता है, कारणार समुद्र में वो क्या करते हैं, वो शयन करते हैं और उनके श्वास से असंख्य करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड की सृष्टि होती है। और जब ब्रह्मांड की सृष्टियां होती है, अनेक मतलब अनगिनत ब्रह्मांडों की सृष्टि होती है, और फिर हर ब्रह्मांड में भगवान स्वयं गर्भोदकशाही विष्णु के रूप में हर ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं और उस ब्रह्मांड को गर्भस्थ करते हैं। तब जाकर उसमें प्रकृति जो है चलायमान होती है। और उसके बाद भी हर क्षण में, हर अणु में, हर कण कण में भगवान क्षीरोदकशाही विष्णु के रूप में विलीन होते हैं। तब जाकर एक अणु भी उसको उस भगवान की शक्ति को लेकर प्राप्त करने के बाद वो अपना अपना कार्य करना प्रारंभ करता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि कैसे हर कण जो आज हम देखते हैं कि चल रहा है, बोल रहा है, फिर रहा है, सब कुछ जो हो रहा है, पूरा का पूरा भौतिक सृष्टि जो है यदि चलायमान है तो वो सिर्फ और सिर्फ भगवान के कारण ही, और यदि भगवान नहीं होते तो ऐसे कभी नहीं हो पाता। इसलिए हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान आज नहीं है, कल नहीं है। और इसी भगवान की सर्वव्यापकता को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बहुत सुंदर दोहावली में लिखते हैं। वो कहते हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते होई प्रगट मैं जाना, देश काल दिशि विदिशु माही, कहां हूं सो कहां जहां प्रभु नाही। कि ऐसा कौन सा जगह है, ऐसा कौन सा क्षण है, ऐसा कौन सा कण है जहां प्रभु का निवास नहीं होता। और देखिए ये जो कथा है थोड़ी सी लगता है कि हम जैसे हम लोग तो देख नहीं पाते कि कहाँ विष्णु आए, कहाँ गर्भोदकशाही विष्णु आए, कहाँ क्षीरोदकशाही विष्णु आए। लेकिन आप यदि भागवतम में एक कथा आती है जिसको हम लोग समुद्र मंथन कहते हैं, तो यदि समुद्र मंथन की कथा को आप थोड़ा, आप जिन लोगों ने पढ़ा है उन लोग, आप लोग ये थोड़ा याद करें, तो वो जो पूरी कथा है आप देखेंगे उसमें बहुत सारे लोग बहुत सारे कार्य कर रहे हैं, लेकिन हर कार्य देखेंगे भगवान के द्वारा ही संपन्न होता है। जैसे देखिए जब ये बात आती है कि नहीं हमारा पूरा देवताओं का पूरा राज्य लूट जाता है, जब ये बात आती है कि नहीं भगवान वो उसके पार भी वो उनको समझ में नहीं आती है, इवन ब्रह्मा जी को भी समझ में नहीं आती है ना, कि क्या क्या करना है। तो पूरे देवतागण ब्रह्मा जी सब जाकर भगवान से मिलने जाते हैं। जब भगवान से मिलने जाते हैं तो भगवान ही उपाय बताते हैं कि जाकर तुम लोग समुद्र मंथन करो, ठीक है। अब समुद्र मंथन कैसे करना है इसका भी किसी के दिमाग में नहीं होता है, तो वो भी भगवान बताते हैं कि अच्छा मंदराचल पर्वत ले जाकर करो, मंदराचल पर्वत को रगड़ो, तब जाकर उसमें से जब अमृत आएगा, सब कुछ आएगा, तब जाकर आगे काम बनेगा। लेकिन आप ये देखेंगे जब मंदराचल पर्वत की बात आती है तो मंदराचल पर्वत को अपने जगह से उठाकर समुद्र में रखने तक का कार्य देवता और असुर दोनों मिलकर करते हैं, लेकिन कोई मंदराचल पर्वत को हिला नहीं पाता है। तो पुनः भगवान के पास ये लोग जब सब जाते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, फिर भगवान ही आते हैं अपने गरुड़ पर, और जैसे इंसान गौखर को
क्रॉस कर जाता है, उसी तरह भगवान पूरे मंदराचल पर्वत को उठाते हैं और समुद्र में डाल देते हैं। उसके बाद अब मंदराचल पर्वत को मथनी कैसे होगा? तो हम लोग जब जैसे जानते हैं कि सर्पों में जो सर्वश्रेष्ठ सर्प है जिसका नाम वासुकी है, वो भी भगवान का ही अंश है, वो भी भगवान का ही स्वरूप है। तो उसी भगवान के स्वरूप को चुना जाता है मंथन करने के लिए। जब मंदराचल पर्वत को समुद्र में डाला जाता है तो वो अंदर घुसने लगता है। तो उसको रोकने के लिए क्या होता है, किसी का दिमाग इतना काम नहीं करता है। तो फिर दोबारा भगवान ही स्वयं वहां कच्छप रूप का अवतार लेकर आते हैं और मंदराचल का बेस बनते हैं, ताकि मंदराचल एक जगह पर स्थित हो और फिर समुद्र मंथन प्रारंभ हो। तो फिर आगे चलकर आप देखते हैं कि जब अमृत उत्पन्न होता है, अमृत का बांटने का भी जो कार्य है वो भगवान ही स्वयं अपने एक स्वरूप में करते हैं, मोहिनी स्वरूप में करते हैं। तो इस तरह यदि हम देखें तो हम लोग सिर्फ एक निमित्त मात्र हैं, एक मतलब जरिया है, एक कारण है, मतलब एक निमित्त कारण है, पूर्ण कारण नहीं, निमित्त कारण है कोई कार्य का। लेकिन अंततः भगवान ही हर चीज, हर कार्य कर रहे हैं अपनी शक्ति के माध्यम से। तो यदि भगवान नहीं होंगे तो एक क्षण, एक समय, मतलब एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का भी कार्य हम नहीं कर सकते। इसीलिए कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी हम लोग है ना अपने जीवनाचार्य में हम लोग कार्य करते 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 कभी कभी ऐसा होता है कि लगता तो है हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, लेकिन वो एक सूक्ष्म अहंकार हमारे अंदर आ जाता है कि अरे देखो हम इतना कार्य कर रहे हैं, इतना सारा प्रोग्राम कर रहे हैं। जैसे हम लोग अभी बहुत सारे कार्य कर रहे थे कार्तिक महीना में दीपदान का, तो हमें लगता है कि अरे देखो हम आज शाम में 4 प्रोग्राम कर रहे हैं, सुबह में 4 प्रोग्राम कर रहे हैं, हम ही कर रहे हैं। तो ये हमारे अंदर एक सूक्ष्म अहंकार आने लगता है। इसलिए बोला जाता है कि अहंकार जो है बहुत सूक्ष्म है। ये आपके जीवन में, हमारे जीवन में किस तरह प्रवेश करता है, इसको जान पाना बहुत कठिन है। इसलिए हमें ये जानना हमेशा चाहिए। इसलिए हम लोग कहते हैं कि हमें हमेशा वैष्णवों के आदेश का पालन करना चाहिए, अपने दिमाग ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जो वैष्णव कहते हैं उनका आदेशों का पालन कीजिए, ताकि ये जो हमारे अंदर है कि मैं चाहता हूं, मैं करूंगा, मैं करता हूं, ये मैं वाला मैं बंद नहीं होगा हमारे जीवन में। इसलिए हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि जो ये याद नहीं रखता कि भगवान के ही कारण ये पूरा भौतिक जगत कार्यरत है, वो पशु तुल्य है। और ऐसे लोग ही भगवान को नकारते हैं, भगवान के अस्तित्व को नकारते हैं। जैसे गोसाई तुलसीदास जी महाराज बहुत सुंदर लिखते हैं कि निज भ्रम नहीं समुझहि अज्ञानी, प्रभु पर मोहा धरई जड़ प्राणी, जथा गगन घन पटल निहारी, झापे हु भानु कहि कुबिचारी। तो यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जो बुद्धि इंसान है, जो कुविचारी है, वो अपने भ्रम के कारण भगवान के अस्तित्व को मिटा देता है, भगवान के अस्तित्व को नकारता है। जैसे वो उदाहरण देते हैं कि जैसे जब आकाश में सूर्योदय होता है और कुछ समय के लिए, कुछ क्षण के लिए जब सूर्य के सामने बादल आ जाती है, तो वो बेवकूफ, वो कुविचारी ये नहीं समझ पाता ये क्षणिक दृश्य है, अभी कुछ देर बाद फिर सूर्य चमकेगा और बादल हट जाएंगे। लेकिन वो क्या करता है, वो सोचता है कि जैसे ही सूर्य के सामने बादल आ जाता है, वो सोचता है कि सूर्य है ही नहीं, सूर्य के अस्तित्व को ही नकारता है। उसी तरह जो बेवकूफ इंसान होते हैं, सिर्फ वही भगवान के अस्तित्व को नकारते हैं और सोचते हैं कि ये तो बाई चांस। जैसे मेरे गुरु महाराज कहते हैं कि आजकल के तथाकथित बुद्धिजीवी लोग कहते हैं कि ये प्रकृति कैसे हुई, बाई चांस हो गया, बस हो गया, कैसे ही हो गया पता नहीं, लेकिन बाई चांस हो गया। लेकिन ये प्रकृति बाई चांस नहीं होती, ये प्रकृति जो है वेल प्लानिंग आर्किटेक्ट द्वारा किया गया भगवान का सृजन है, जहां पर हर चीज, हर क्षण, एक एक पत्ता, जैसे हम लोकाचार भाषा में कहते हैं कि एक पत्ता भी भगवान के इशारे के बिना नहीं हिल सकता। इसीलिए ये जो पूरी प्रकृति है, ये पूरी जो प्रकृति जो कार्यरत है, ये बाई चांस कार्यरत नहीं है। ये आगे भी हम लोग अभी देखेंगे, इस पे भगवान अभी 2-4 श्लोकों तक भगवान यही बताएंगे कि पूरा का पूरा भौतिक जगत जो है वो भगवान के इशारे में ही नाच रहा है। यदि भगवान नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। इसलिए हम लोग कहते हैं कि ज्यादा हमें अपने जीवन में प्लानिंग नहीं करना चाहिए, अपने आप को सिर्फ और सिर्फ भगवान के चरणों में समर्पण कीजिए और जैसा भगवान चला रहे हैं बस भगवान के इशारे में नाचते जाइए। नहीं तो फिर हम यदि ये सोचेंगे कि नहीं हम अपने प्लानिंग से नाचेंगे, तो नाच नाच के हम एक दिन गिर जाएंगे।
यदि भगवान के अनुसार हम चलेंगे तो भगवान के ही धाम आज नहीं तो कल पहुंच जाएंगे। तो ठीक है, इसके साथ आज के सत्र को हम लोग विराम देते हैं।